रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में हम रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के बारे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स की बात करें जैसा कि स्क्वायर रूट 2, इसी तरह से इसको हमने पढ़ा क्यूब रूट ऑफ 5, इसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ 7। इन तमाम को रेडिकल्स कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास ये एक रेडिकल है, इसमें अगर हम देखें तो ए जो है ये रेडिकेंड कहलाएगा। ये सिंबल जो है ये वाली, इसको हम रेडिकल सिंबल कहते हैं, जबकि एन यहाँ पर इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरह इस डायग्राम में इस वैल्यू में देखें 27 रेडिकेंड है। ये ओवरऑल क्या है, ये एक रेडिकल है और इसमें 27 रेडिकेंड है। ये सिंबल जो यूज की गई इसको रेडिकल सिंबल कहते हैं, जबकि 3 यहाँ पर इंडेक्स है। अब हम इनकी फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 को जब हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये 2 रेज़ टू पावर 1/2 के बराबर हो। तो ये फॉर्म जो है इसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे और ये वाली फॉर्म जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसी तरह से क्यूब रूट की बात करें फिर 2 के, तो इसको लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ पर ये वाली फॉर्म जो है इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। इसी तरह से अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्म है और a रेज़ टू पावर 1/n की सूरत में लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। और रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी रेडिकल को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि रेडिकल्स से रिलेटेड हैं। यहाँ पर ए बी रियल नंबर्स हैं, जबकि एम और एन जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहली प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि स्क्वायर यहाँ पे nth रूट ऑफ ए बी रियल नंबर्स हैं। इसको हम इसी तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं, a इंटू nth रूट ऑफ b। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखें तो इसको हम देख सकते हैं a b को हम लिख सकते हैं 1/n। तो ये लिखा जा सकता है a की पावर 1/n इंटू b पावर 1/n। और इसको जब हम वापस रेडिकल की फॉर्म में लेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम लिख सकते थे ए बी का स्क्वायर जो है इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर b स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही a/b होल है यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी में nth रूट, तो इसको भी अलग अलग रेडिकल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास है n, यानी a का रेडिकल m है और इस रेडिकल का फिर आगे रेडिकल लिया गया जो कि n है। तो इसको हम लिख सकते हैं n m, यानी a की दफा a की रेडिकल से लिखें a की पावर 1/m बन जाएगा ये। और इसको अगेन हम देखते हैं तो ये a की पावर 1/m होल पावर 1/n बन जाएगा अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अब हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/mn और इसको वापस रेडिकल की फॉर्म में ले आए तो ये mn a आ गया। इसी तरह से हम 2m और इसका रेडिकल है n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n a होल रेज़ टू पावर n, यानी इसको रेडिकल को अलग कर दें और ओवरऑल पावर जो है वो m ले आए। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में समझ लें n a की पावर m जो है तो हम लिख सकते हैं a की पावर m एज इट इज रहा, जबकि इसको रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल में बदल दिया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ से आप देखें तो इसको लिखा जा सकता है a/m/n। अब इसको अगर हम 1/n और ऐसे लिख दें, पावर m को बाहर ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वापस इसको हम रेडिकल की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है an होल पावर, यही हमारा ये
लेफ्ट हैंड। इसी तरह से a की पावर n है और उसका रेडिकल n है, तो ये a के बराबर होगा। और ये a के कैसे बराबर होगा? अगर a की पावर n है, इसके रेडिकल को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n, तो n से कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 दैट इज इक्वल टू a। Exercise 2.3. Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. यहाँ हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं। पहले तो देखें नंबर 1 पे, ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। रेडिकल एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी निशानी इसमें मौजूद ये साइन ऑफ रेडिकल जो है, सिंबल ऑफ रेडिकल। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 64 टू द पावर 1/3 इसको लिख देंगे। इसी तरह से इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं सबसे पहले तो 2⁻³ होल पावर 1/5। तो अब इसको लिखा जा सकता है रेडिकल की फॉर्म में 2/3 और यहाँ ये इंडेक्स 5 आ जाएगा। इसी तरह से इसको देखें, -7 1/3, तो माइनस को हम ऐसे ही रहने देते हैं, जबकि 7 को रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा इधर। इसी तरह से y -2/3 है, तो इसको लिखा जा सकता है y -2 होल 1/3, और यहाँ से 3 जो है ये रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा, जबकि रेडिकेंड जो है वो -y⁻² होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से हमने ट्रू और फॉल्स बतानी है। पहली में देखें तो 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5 है, तो इसका इंडेक्स 5 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब है ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह से दूसरी में देखें तो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं 2² पावर 1/3, फिर रेडिकेंड में जाएगा तो ये आ जाएगा क्यूब, और 2² 4 आ जाएगा, इट मीन्स ये ट्रू है। नेक्स्ट जो है हमें पता है कि 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 7 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। इसी तरह से इसमें देखें तो इसको हम लिख सकते हैं x27 4⁻³ 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये 3 जब 27 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये x�9 आ जाएगा, इट मीन्स ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ का जो अभी हमने स्टडी की थी। तो सबसे पहले तो ये देखें -125 क्यूब रूट, अब -125 को हम लिख सकते हैं -5 का क्यूब। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, a की पावर n है और इसका जो रेडिकल है उसका इंडेक्स भी n है, तो ये a के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, तो इसको फिर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इंडेक्स भी 3 है और रेडिकेंड की पावर भी 3 है, तो आंसर -5 आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें 32 दिया गया है और यहाँ पर 32 को लिख सकते हैं 2⁻⁴ × 2, और यहाँ पर इंडेक्स हमारा वही 4 आ जाएगा। यहाँ पर अब हमने पढ़ा है कि a b n जो है इसको लिखा जा सकता है यानी अलग अलग रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 4 × अलग अलग रेडिकेंड्स में हमने लिखा। अब यहाँ पर अगेन यही फार्मूला अगर देखें तो ये 4 और 4 जो है ये सेम है, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा, जबकि इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में 3/32 और इसका रेडिकेंड है हमारे पास 5। सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/, यहाँ पर हमने जो यूज किया वो है a/b इंडेक्स n को अलग अलग रेडिकेंड्स में लिखा जा सकता है, जैसा कि ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, जबकि 32 को लिखा जा सकता है 2⁻⁵। अब यहाँ पर ये दोनों पावर
रेडिकेंड की और इंडेक्स सेम है, तो इसको सिंपल 2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/3/2। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखें, इसमें 3 -8/27 है। तो ये माइनस जो है, या हम इसको 8 के साथ या -27 के साथ लिख सकते हैं, तो हम इसको 8 के साथ लिख देते हैं और ये अलग से ऐसे आ जाए। इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है -2^3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 की तरह से 3^3, इंडेक्स 3 है, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास -2, नीचे 3 आ जाएगा, तो -2/3